कहने वाला सही नहीं होगा, उसको लागू करने वाला सही नहीं होगा, तो कहीं कुछ संभव नहीं है, उसका उत्थान नहीं हो सकता है, विकास नहीं होगा। आपके चैनल के मार्फत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव सभी लोगों को दिया कि जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक किसी की उन्नति नहीं हो सकती है। हम लोग भी इसको मानते हैं, हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों के लिए क्या किया गया है? हम लोगों ने एक अदद ये मांगा था कि जिस तरह से अन्य लोगों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की जाए। हम लोगों ने मांग किया था कि जहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज जिस काम में है उस काम के लिए सपेरा में हमारी एक्सपर्टीज है, उसकी नियुक्ति में हमारी कहीं कोई भागीदारी नहीं दी गई। क्यों? क्रीमी सर एक सेकंड, मैं क्रीमी लेयर के आप समर्थन में है या विरोध में है सर, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो आगामी आने वाले जो जजमेंट है, आप लोग जो इसको इससे लिंक कर रहे हैं, ओबीसी से लिंक कर रहे हैं। अभी जो हमारा ये जजमेंट आया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का है, हिमसेल्फ ए बेगर एंड बेगर एट दी डोर। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो अभी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं? हमारे कितने लोग हैं जिनके पास घर द्वार है? हमारे कितने लोग हैं जो नौकरी में हैं? तो हमारे लिए तो अभिव्यक्त प्रश्न यही है कि हमें मुख्य धारा में कैसे लाई जाए, और जब मुख्य धारा में लोग आएंगे उसी में तथाकथित लोग, जिसका जो भी आधार बनाया जाएगा क्रीमी लेयर का और नॉन क्रीमी लेयर का है, मैं तो यह स्पष्ट मानता हूँ कि आज तक की जो लोग चाहते हैं कि नहीं पीछे वाले को भी हाथ पकड़ करके आगे लाया जाए, मैं उन लोगों के का सख्त खिलाफ हूँ जो ये चाहते हैं कि जितना भी मिले रिजर्वेशन का टोटल फायदा केवल हम ही को मिले, बाकी हमारे भाई बंधु जितने हैं उसको नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का यही जो वर्डिक्ट आया है, जो डिसीजन आया है, जो जजमेंट आया है, उसको हम अपने व्यक्तिगत तौर पर, अपने संगठन के तौर पर और अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी भरपूर जो है ना ये करता हूँ, और इसके लिए अपनी सुप्रीम कोर्ट को बधाई का पात्र हैं जिन्होंने इस तरह से एक मौका दिया है कि जो है दबे कुचले लोग जो हैं वो आगे आएँ, उन लोगों को भी एक मौका मिले। अन्य राज्यों इस में पर तो बहुत सारा विरोधाभासा हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह से फरमान है बहुत ही निंदनीय दलितों के लिए है, क्योंकि ये जो है आरक्षण समाप्त करने की बात किया जा रहा है, और आरक्षण समाप्त किया ही इस पर काफ़ी लोग आक्रोश है, और 21 अक्टूबर को जो है कि पूरे भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। 21 अगस्त को 21 अगस्त को भारत बंद करने का करें या ऐलान करें या कुछ भी करें, हमारा ये कहना है, हम इस बात को मानते हैं कि आखिर आप लोगों ने हमारे लिए आवाज़ आज तक क्यों नहीं उठाई? हम लोग जो है अपनी मांग को जब रख रहे थे आपने क्यों साथ नहीं दिया? तो आज आप जब ये कह रहे हैं, आज यदि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार की बात कर रहे हैं, राजनीति का ही बात आप करेंगे, तो क्या आरक्षण आज समाप्ति की ओर नहीं है? क्या इस पर एक परिवार का आधिपत्य नहीं है? वहाँ आपका आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है। आज जो है जिस तरह से संगीत में होता था कि ये घराना है, आज तो राजनीति में भी वही घराना हो रहा है कि ये पासवान घराना है, ये मांझी घराना है, ये चौधरी घराना है, ये रविदास घराना है। अरे भाई, आप अपना घराना बनाने का और इस तरह से यदि एक आदेश अभी आया है तो यहाँ आपका आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है कि एक परिवार पूरा का पूरा जो है आरक्षण का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। और हमें तो इसका ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो लोग इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं उनको थोड़ा सा अपना ब्रॉडर माइंड रखना चाहिए, और ब्रॉडर माइंड को जो है विकसित करते हुए उनके लिए भी सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे कल्याण कर सकते हैं, इनका विकास कैसे हो। आज जो साउथ में अभी इसके डिसीजन आने के बाद 2 राज्यों में इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दी गई है। आखिर क्यों की गई है? हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय का पुरोधा बिहार रहा है, बिहार से सामाजिक न्याय की क्रांति होती है, यहाँ के लोग जो है क्रांतिकारी हैं। हम लोगों ने इतना गुहार लगाया कि हमारा भी उत्थान होना चाहिए, हमें भी आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक हमारा भी उद्धार होना चाहिए।
लेकिन हमारी बातों को आज तक अनसुनी कर दी गई है। इसलिए हम जो है, या हमारा संगठन 21 अगस्त को होने वाली जो से ये है समर्थन है, उसमें हमारा कहीं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उसमें शिरकत नहीं करेंगे और हम ये चाहेंगे कि एक मौका हमें भी मिलनी चाहिए ताकि हमारे समाज के लोगों का भी विकास हो सके। और क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की जो बात है उसको हम लोग भविष्य में देखेंगे। भविष्य में बहुत सारी बातें आने वाली है, लेकिन एक पग चलने का, एक रास्ता अख्तियार करने का अभी जो मौका हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उनके जजमेंट से जो मिला है, हम उसके पक्षधर हैं और इसके साथ खड़े हैं। इससे सख्त जाहिर होता है कि दलित समाज दो भागों में फिर बटेंगे। पहले दलित महादलित में बटा और अब जो है आरक्षण को लेकर के एक तरफ मांगे हो रही है कि ये नाजायज़ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये गलत है, ये आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है। एक तरफ अनुसूचित जाति के लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है। तो ये दोनों आपसी में जो है भिड़ कर करके जो है अलग अलग जो है फरमान जारी होगा। इस पर आपको क्या कहना है सर? आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहेंगे कि यदि हमें मौका नहीं मिलता है आज जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और आगामी दूरगामी इसका जो परिणाम क्या होने वाला है, हम इसके लिए चिंतित हैं। लेकिन आज तक हम चिंतित क्यों नहीं हुए कि इन लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया। ये भी लोग तो दूरगामी परिणाम के ही लेकर के लोग चिंतित है। ये भी लोग तो कह रहे हैं कि हम जो है दूरगामी परिणाम, इसका रिजल्ट जो है गलत होगा, क्योंकि आरक्षण समाप्त करने की ये षड्यंत्र रची जाइए। जो बैकलॉग है वो अभी तक भरा गया है नहीं, और फिर ये लोग एक नया षड्यंत्र रच कर करके फिर एक नया चीज़ लिया है। पत्रकार महोदय, आपका एक कथन जो है ना 100% सही है। एज ऑफ नाउ यदि हम देखेंगे तो अभी तक जो है बैकलॉग की स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वहाँ भी हमारा कोटा जो है एज पर रूल, एज पर लॉ, एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी पूरा नहीं किया गया है। जबकि इन टोटल शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए, शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए, लेकिन एक मौका उसमें भी हमारी जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम नगण्य है। हम शून्यता पर हैं। तो एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यदि हमको मिल रहा है कि एक रोशनी हमें नज़र आ रही है, दो डेग चलने का, आगे बढ़ने का, उठने का और सोचने का एक मौका मिल रहा है। आज शायद आप हमारे पास नहीं आते, आप हमसे प्रश्न नहीं किए हुए थे यदि इस तरह का कोई वर्डिक्ट नहीं आता। तो ये वर्डिक्ट जो है जब आया है तो आज लोगों के बीच खलबली हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, अब बहुत ही पुरजोर ढंग से कह रहे हैं कि लॉ बनाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अरे मानते हैं लॉ बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, लेकिन इसको जो है आप यदि मिला है, उन्होंने जो ये दिया है और इसको इम्प्लीमेंट कराना, ये हमारे स्टेट जो हमारा राज्य सरकार है, हमारा जो केंद्र सरकार है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और हम तो पुरजोर मांग करते हैं कि ये नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, ये तेजस्वी जी और हमारे जो भी नेतागण हैं, चाहे वो हमारे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे और किसी दल के नेता हों, लेफ्ट के नेता हों, उन लोगों से मांग है कि ये एक मौका है कि आप जो है एक उंगली पकड़ कर करके वैसे लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने का काम कीजिए। और हम समझते हैं कि यदि एक समाज का विकास होगा, वंचित वर्ग के लोगों का, डीएनटी के लोगों का, नट समुदाय के लोगों का, हलालखोर का, मेहतर का, भंगी का, सभी लोगों का विकास होगा। दूसरे स्टेट में 2% तक का रिजर्वेशन, आपका पंजाब एग्जाम्पल है कि वहाँ दिया गया है रिजर्वेशन, तो निश्चित रूप से वहाँ उसका उत्थान हुआ है। हमारे यहाँ भी यदि हमारे लोगों का, जिस जाति का मैं हूँ, नट समुदाय के, इसके लोग जो है ना शारीरिक रूप से काफ़ी सशक्त होते हैं, काफ़ी ताकतवर होते हैं। चिराग पासवान जी कहे हैं कि कैटेगरी के हिसाब से यदि आरक्षण माने इसमें प्रावधान किया जाता है तो ठीक है, मगर जो क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन नहीं कोटा विद इन कोटा, क्रीमी लेयर जो है ये ठीक नहीं है। इस पर इन्होंने बयान दिया है
कि कैटेगरी के अनुकूल यदि उसको करते हैं, प्रमोट करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो क्रीमी लेयर जो है अच्छा चीज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस पे जो है विरोध मैंने किया पहले भी कहा है, रामविलास जी के, माननीय रामविलास जी के सुपुत्र श्री चिराग जी हैं, जिनके पिताजी कहा करते थे कि मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। क्या सदियों से अंधेरा में रहने वाले घर में चिराग जला? जीतन राम जी कहते थे कि हम हर जगह जा कर के गाँव देहात में वंचित लोगों के यहाँ जो है ना फूल खिलाने का काम करेंगे। बाकी किसी के घर में, किसी के आंगन में, किसी के बागवानी में तो फूल नहीं खिला, उनके घर में सुमन जरूर पैदा हो गया है। तो इस तरह से काम करने में अभी तो हमको उससे कोई डर नहीं है। उनकी मंशा हो सकती है, उनको डर हो सकता है कृमि नन क्रीमी लेयर से। और मैं तो पहले भी कहा हूँ कि अभी तो हम चलने के लिए लायक ही नहीं हैं, अभी तो हम खड़े भी नहीं हुए हैं, अभी तो हमको कोई मौका ही नहीं मिला है। तो अभी तो क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर हमारे समाज के लिए, हमारे समुदाय के लिए काफ़ी दूर की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम इसका जो है सशक्त समर्थन करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का परिचय दीजिए। मेरा शॉर्ट में परिचय है। मैं राम प्यारे प्रसाद नट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय शासी नट समाज एकता परिसंघ, भूतपूर्व छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय एवं संस्थापक अध्यक्ष छात्र सभा पटना विश्वविद्यालय। सर, अभी जो है पूरे देश में जिस प्रकार से SC ST एक लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, क्या लगता है इस पर पूरे भारत में जो है एक माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी हो रहा है? इस पे कुछ लोगों का सहमति है, कुछ लोगों का नहीं है। इस पे आपको क्या कहना चाहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने जो निर्णय लिए हैं, आज उसमें 6 जज ने फैसला दिया कि आरक्षण में आरक्षण होना ज़रूरी है, क्योंकि जो समाज में अंतिम पावदान पर रहने वाले व्यक्ति का अभी तक लाभ जो 70 साल की आज़ादी में हो रहा था, उसमें से कुछ ही लोग ले रहे थे। लेकिन जो ये आरक्षण में आरक्षण का कोटा में जो कोटा निर्धारित किया, मैं इसको स्वागत योग्य बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि निर्णय से हमको जो अंतिम पावदान पर जो जिसके कंधों पर घर है, जिसको बगीचों में घर है, जिसको नालों पर घर है, उसका भी ध्यान आकृष्ट करके जो पढ़े लिखे उसमें होगा, उसको इसमें हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो गरीब गुरबा है, जो नालों पर रहने वाला है, जो जिनका अभी तक कुछ जैसे नट समाज हो गया, बहुत ऐसे समाज जो हैं कि जो उस मुकाम तक नहीं जा सके हैं, और आप जो है समर्थन कर रहे हैं कि तो ऐसे लोगों को क्या हक अधिकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाया गया है, क्या हक अधिकार मिल पाएगा? मिलेगा जब उसमें पढ़े लिखे लोग रहेगा, उसमें सचेत होगा। जब हम लोग नट समाज के हैं, जो हम लोग को पढ़े लिखे के दायित्व बनता है, तो उसको शिक्षित करने के बाद वो पढ़े लिखेगा तो उसका हक के बारे में जानेगा। लेकिन हमारा ये जो होने के बाद जो पॉलिटिकल है, जैसे चिराग जी, रतन लाल जी और रावण जी, इन लोगों ने विरोध किया है। लेकिन विरोध करने से नहीं होगा, उनको छोटे भाई को लेकर उनको बात करना चाहिए कि जो कहा सुप्रीम कोर्ट में विचार करने के लिए अनुरोध किया कि नहीं गलत हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं गलत हुआ, क्योंकि 70 साल के आज़ादी के बाद जो भी कुछ ही लोग इसमें लिया जा रहा था आरक्षण का लाभ, लेकिन नीचे तबका नहीं। लेकिन जब कैटेगरी बटा है तो इसमें मुसहर का बेटा, नट का बेटा, मेहतर का बेटा, भंगी का बेटा, कंजर का बेटा, कुरियार का बेटा को भी लाभ मिलेगा जो पढ़ा है। मैं अभी हाई कोर्ट में मैं वकील हूँ, तो नट समाज से आता हूँ। तो आज वहाँ लोग कल बोल रहे थे हमको कि भाई, अब आप लोग का भी चर्चा होगा कि भाई जो इसमें दर्जनों हैं जो आगे से क्रीमी लेयर के रूप में है, उस क्रीमी लेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि जो बढ़ गया है उनका क्या दायित्व बनता है। नीचे वाला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसको जब सुप्रीम कोर्ट जजों के न्यायाधीश को, मैं उसको आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ कि इन्हें मैंने न्याय प्रक्रिया के द्वारा हम लोग के लिए लाभ के लिए आरक्षण किया है। कोई पॉलिटिकल नहीं किया गया, ये तो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया है। तो उसको मैं स्वागत योग्य कहता हूँ कि काम अच्छा हुआ है। अब हमारा समाज, क्योंकि हमारा समाज सदियों से पीछे है, तो हम उसमें पढ़े लिखे हैं,
तो हम लोग का दायित्व बनता है कि अपने नव समाज के जो झोपड़ियों में रहता है, नालों पर रहता है, उसको कहेंगे पढ़ो लिखो। अब देखिए आपका हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय ले लिया है कि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी वर्तमान की जो SC/ST का जो परिस्थिति जी। उपाध्यक्ष भारतीय नट समाज एकता भारतीय नट समाज एकता परिसंघ का उपाध्यक्ष हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, निर्णय आया है 7 जजों का, तो स्वागत योग्य है। इसमें अनुसूचित जाति में वैसे लोग जो अभी मुख्य धारा से काफ़ी पीछे हैं, उनको फ़ायदा होगा इसमें। बाबा साहब ने तो सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण का जो प्रावधान किया था, तो ठीक है। बहुत लोगों का भी इस पर राय आ रहा है कि नहीं, इसमें फिर क्या होगा, क्रीमी लेयर होगा, तो ये तो बाद की बात है अभी। लेकिन अभी वैसे जाति, अनुसूचित जाति में अभी बिहार में चाहे अदर स्टेट में जो काफ़ी पीछे हैं, तो उनको इससे फ़ायदा होगा, वो लोग आगे आ पाएंगे। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं, विरोध वही लोग कर रहे हैं जो आगे गए हैं। और हम लोग तो समर्थन करते हैं, कारण कि अभी बहुत ऐसा है समाज में, जाति अनुसूचित जाति में, कि अभी काफ़ी पीछे हैं, तो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। नाम बताइए। भगवान प्रसाद आज़ाद,